हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर 6 अपन कर रहे थे जिसमें एक्सरसाइज 6.1 की बात हो रही थी। तो उस एक्सरसाइज 6.1 की जहाँ तक बात है तो एक्सरसाइज 6.1 में अपन ने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कर लिए थे और फोर्थ क्वेश्चन के भी 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए थे। आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो सारे नहीं बताऊंगा बेटा, जो एक जैसे हैं। ठीक है, जैसे मान लो 2 क्वेश्चन है वो दोनों एक जैसे हैं तो उनमें से एक बताऊंगा, एक तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ फोर्थ के थर्ड की, क्वेश्चन नंबर 4 उसके थर्ड की अगर बात करें तो सीरीज जो है वो दी हुई है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज दी हुई है। तो इस सीरीज की अगर बात करें तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर अपन फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे अपने को ये पता चल जाएगा ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अपने को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। सबसे पहले मैं D1 फाइंड आउट कर रहा हूँ। D1 अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो D1 आएगा A2 माइनस A1। D1 क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है अपना -3.2 माइनस 1.2। ठीक है, ओपन किया मैंने -3.2 माइनस प्लस 1.2, तो ये माइनस का ये प्लस का है तो दोनों को माइनस करेंगे। 3.2 में से 1.2 माइनस किया तो आंसर आया 2। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3.2 बड़ा है। 3.2 पे माइनस साइन तो यहाँ पे भी माइनस है। फिर बात करते हैं D2 की। D2 के लिए क्या करोगे, A3 में से A2 माइनस करोगे। A3 क्या है अपना -5.2 फिर माइनस 3.2। ठीक है, ये लिखा मैंने -5.2 माइनस प्लस 3.2। ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस करना पड़ेगा। 5.2 में से 3.2 माइनस किया तो आएगा -2। फिर बात करते हैं D3 की। D3 होगा A4 माइनस A2, A4 माइनस A3। A4 है -7.2, A3 है -5.2। माइनस किया तो -7.2 माइनस प्लस 5.2 तो आएगा -2। तो यहाँ पे D1, D2 और D3 तीनों की वैल्यू -2 आ रही है। मीन्स कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। मीन्स जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या है, सो द सीरीज इज एन AP। सीरीज क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, AP है। इसके बाद में अगर वो AP है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो फर्स्ट टर्म इसकी जो है, फर्स्ट टर्म वो क्या है, फर्स्ट टर्म है -1.2 और कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, -2। D1, D2, D3 की वैल्यू सेम आई ना तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2, फर्स्ट टर्म हो जाएगी -1.2। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, ये थर्ड बता दिया मैंने, आगे देखते हैं क्या है। अब इसके फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ -10, -6, -2, वो तुम्हें खुद से करना है, इसके जैसा ही है सेम। बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ में दिया हुआ है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 3√2। ठीक है, ये सीरीज दी हुई है तो इसमें भी अपन कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले D1 फाइंड आउट करते हैं। D1 आएगा A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है अपना 3 प्लस √2 और A1 क्या है 3 है। 3 प्लस √2 में से 3 माइनस करोगे तो ओनली √2 बच जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं D2 फाइंड आउट करता हूँ, D2 क्या होगा A3 माइनस A2। A3 है 3 प्लस 2√2 और A2 है 3 प्लस √2। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आएगा, 3 प्लस 2√2 तो जैसा है वैसा का वैसे आ जाएगा। ये माइनस वाला जो साइन है अंदर वाले दोनों साइन को चेंज करेगा। 3 जो यहाँ प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जैसे √2 प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से √2 माइनस किया, 2√2 जो है ना उसमें एक √2 माइनस कर देंगे तो √2 बच जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं D3 की। D3 क्या है, A4 माइनस A3 होगा। D3 क्या होगा, A4 माइनस A3। तो देखा जाए तो A4 है 3 प्लस 3√2
और A3 है 3 + 2√2, ठीक है। तो ये लिखा मैंने 3 + 3√2, माइनस करना है 3 - 2√2, 3 से 3 कैंसल, 3√2 में से 2√2 माइनस किया तो √2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो D1 भी √2 आया, D2 भी √2 आया और D3 भी √2 आया। कई बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है सर ये √2 कैसे आया। तो देखो बेटा 3 + 2√2 सेम लिख दिया, ये प्लस का था, इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसल, 2√2 में से जब √2 माइनस करते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स √2 है, यहाँ पे 1 टाइम √2 है, 2 टाइम में से 1 टाइम माइनस करेंगे तो 1 टाइम बच जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 3 टाइम्स √2 है, यहाँ पे 2 टाइम्स √2 है, 3 टाइम में से 2 टाइम्स माइनस कर दिया तो 1 टाइम बच गया। D1 D2 D3 तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो लिखेंगे सो द सीरीज इज एन AP, जो सीरीज है वो क्या है, AP है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, A इक्वल टू, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू होगी 3 और कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं जिसको अपन D से रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा √2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, √2 होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5th बता दिया मैंने, आगे 6th देखते हैं क्या है। 6th क्वेश्चन है 0 -4 -8 -12, ये भी जैसा पहले बताया था उस टाइप का ही है, हो जाएगा तुमसे इजीली। 8th क्वेश्चन -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये भी इजीली कर सकते हो। मैं 9th बता रहा हूँ, ठीक है। 9th दिया हुआ 1 3 9 27, वैसे तो ये भी इजीली हो सकता है पर ये एक क्वेश्चन वैसे में बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, 9th में 1 3 9 27, तो D1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो आएगा A2 - A1 जो कि आएगा 3 - 1 = 2। D2 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो A3 - A2, तो 9 - 3 = 6 आ रहा है। दोनों सेम नहीं आ रहे, स्टार्टिंग में सेम नहीं आ रहा तो आगे आए चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो D1 D2 सेम नहीं है, सो डायरेक्ट लिख देंगे सो द सीरीज इज नॉट एन AP, तो सीरीज है वो एक AP नहीं है। अब 10th की बात करते हैं। 10th देखो क्या दिया हुआ है, 10th दिया हुआ है A 2A 3A 4A एंड सो ऑन। तो इसमें भी D1 D2 D3 फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सबसे पहले D1 फाइंड आउट करते हैं, तो D1 आएगा 2A मीन्स A2 - A1, ठीक है। A2 कितना है, 2A है, और A1 कितना है, A है। 2A में से A माइनस किया, A बचेगा। फिर D2 फाइंड आउट करते हैं, D2 क्या होगा, A3 - A2 मीन्स 3A - 2A, 3A में से 2A माइनस करेंगे तो A बचेगा। D3 होगा A4 - A3, A4 है अपना 4A, A3 है 3A, 4A में से 3A माइनस किया A, तो कॉमन डिफरेंस सब में A आ रहा है, ठीक है। तो सीरीज क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। तो सो द सीरीज इज एन AP, सीरीज जो है वो क्या होगी, AP होगी, ठीक है। और फर्स्ट टर्म देखो क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A, फर्स्ट टर्म भी A और कॉमन डिफरेंस भी A। ये 9th हो गया, 10th हो गया। आगे देखते हैं। टेंथ के बाद 11th है A² A³ A⁴, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने की, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले D1 क्या आएगा, A2 - A1, D1 क्या आएगा, A2 - A1, A2 क्या है, A²,
a1 क्या है a स्क्वायर में से a माइनस करना है, तो माइनस तो वैसे तो हो नहीं रहा, तो मैं इनमें से a कॉमन ले लेता हूँ। क्या किया मैंने, a कॉमन ले लिया, इन दोनों में से a कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा, a बचेगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा इसलिए 1 लिख दिया। दोनों में से a कॉमन लिया, a -1 ब्रैकेट में रह जाएगा। अब d2 फाइंड आउट करते हैं। d2 के लिए क्या आएगा, a3 माइनस a2, a3 क्या है a क्यूब है, a2 क्या है a स्क्वायर है। अब इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, इधर बचेगा a, इधर कुछ भी नहीं बचेगा इसलिए 1 लिख दिया, a स्क्वायर a -1, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, तो लिखेंगे सो द सीरीज इज नॉट एन AP, तो सीरीज है वो AP नहीं। अब बात करते हैं इसके 12th की। 12th में दिया हुआ है √2, फिर √8, देन √18, देन √32, ठीक है। इनमें चेक करना, सबसे पहले √2 है उसको √2 ही रहने दें, ठीक है। जो 8 है उसको अपन लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है। 18 जो है उसको लिख सकते हैं 9 × 2, 32 है उसको लिख सकते हैं 16 × 2, ठीक है। √2 को √2 रहने दिया, 8 को लिखा 4 × 2, 18 को लिखा 9 × 2, 32 को लिखा 16 × 2। अब √2 का √2 रहने देते हैं, ठीक है। 4 का रूट अपने को पता है, 2 का नहीं पता, जिसका पता है ना उसको बाहर लिख दो। जैसे 4 है उसका रूट क्या होता है, 2 होता है, तो मैंने 2 लिख दिया। अब इसका इस 2 का नहीं पता तो इसको ऐसे लिख दो। 4 का रूट मेरे को पता था इसलिए मैंने 2 लिख दिया, 2 का नहीं पता इसलिए √2 लिख दिया। वैसे ही 9 का रूट पता है क्या होता है, 3 होता है, 2 का नहीं पता तो √2 लिख दिया। वैसे ही 16 का पता है क्या होता है, 4, और ये √2। क्या किया मैंने, √2 को √2 लिखा, 8 को लिखा 4 × 2, 18 को लिखा 9 × 2, 32 को लिखा 16 × 2। 4 का रूट होता है 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, ठीक है। अब यहाँ मैं कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ। सबसे पहले d1 क्या आएगा, a2 माइनस a1 मीन्स 2 √2 माइनस √2। 2 √2 में से जब √2 माइनस करेंगे तो √2 बचेगा, ठीक है। फिर d2 फाइंड आउट करते हैं। d2 में क्या करोगे, a3 में से a2 माइनस करोगे। a3 है 3 √2 और a2 है 2 √2, 3 टाइम्स √2 और 2 टाइम्स √2 माइनस किया तो √2 बचा। फिर d3 होगा a4 माइनस a3, a4 है अपना 4 √2 और a3 है 3 √2। ये जो सीरीज थी ना इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 4 टाइम्स √2 में से 3 टाइम्स √2 माइनस किया तो √2 बचा। अब यहाँ मैं अगर बात करूँ तो ये सीरीज में d1 d2 d3 तीनों की वैल्यू √2 आ रही है, तो सो द गिवन सीरीज इज एन AP। सो द सीरीज इज एन AP, सीरीज जो है वो AP है। अगर फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म होगी अपनी √2 और कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस भी √2 और फर्स्ट टर्म भी √2। ऐसे अपने को कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने अगर सीरीज AP में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 12 √3 √6 √9 एंड √12, इनको भी अपन कुछ फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो ये √3 का √3 रह जाएगा, √6 को लिख सकते हैं 2 × 3 मीन्स ये 3 तो रखना ही है अपने को। फिर √9 को लिखा 3 × 3, फिर √12 को लिखा 4 × 3, ठीक है। अब देखो √3 तो √3 रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। √6 को क्या लिखूंगा, √2 √3, दोनों को अलग अलग लिख दिया, ठीक है। वैसे ही √9 को क्या लिखूंगा, √3 ठीक है। फिर जो 12 था उसको लिखा 4 × 3, 4 का रूट अपने को पता है इसलिए 2 लिख देते हैं, यहाँ पे √3 लिख देते हैं।
वापस सुनना मेरी बात, जिसका रूट पता है ना उसका तो बाहर लिख दो सही, रूट से कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 2 और 3 दोनों का ही नहीं पता, दोनों पे अलग अलग रूट लगा दिए। जैसे 3 और 3 दोनों का नहीं पता, दोनों पे अलग अलग रूट लगा दिया। अब D1 निकालते हैं। D1 क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है, √2 √3। A1 क्या है, √3। दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा, √2, इधर कुछ भी नहीं बचा तो -1 लिख दिया। इधर √3 बच गया, √3 कॉमन लिया मैंने, √3 कॉमन लिया, इधर √2 बच जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो -1 लिखिए। फिर D2, A3 माइनस A2। A3 क्या है, √3 माइनस A2 क्या है, √2 √3। दोनों में से √3 कॉमन लिया, ठीक है। तो इधर अगर √3 बाहर चला जाएगा तो एक √3 बच गया, इधर अगर √3 बाहर चला जाएगा तो √2 बच गया। वेट फॉर 1 मिनट। क्या बच गया, √3 माइनस √2। अब D3 फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे D3 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि D1 और D2 दोनों इक्वल नहीं आए। D1 और D2 क्या है, इक्वल नहीं है। सो सीरीज इज नॉट एन AP, जो सीरीज है वो AP नहीं है। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की, ठीक है, 13th की। तो 13th अगर देखें तो 13th दिया हुआ है, 13th करवाया था अभी, ठीक है। अब 14th की बात करते हैं। 14th और 15 एकदम सिंपल सीरीज है, सिंपल सीरीज दी हुई है, दोनों की बात कर लेते हैं। मैं 14th बता रहा हूँ, 15 तुम खुद से कर लेना। 14th है 12, 32, 52 एंड 72, ये सीरीज है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते ही अपने को पता चल जाएगा कि ये जो है सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले D1 फाइंड आउट करते हैं। D1 क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 32, A1 क्या है, 12। 32 में से 12 माइनस किया 20। D2 फाइंड आउट करना है, A3 माइनस A2 करेंगे, क्या आ जाएगा, A3 कितना है 52, A2 कितना है 32। 52 माइनस 32 किया तो 20 आया। फिर D3 फाइंड आउट करते हैं। D3 क्या आएगा, A4 माइनस A3। A4 कितना है 72, A3 कितना है 52। 72 माइनस 52 20 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस तीनों में 20 आ रहा है, D1 भी 20, D2 भी 20 और D3 भी 20, ठीक है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, द सीरीज इज एन AP। सीरीज क्या है, AP है। और इसकी फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म क्या है 12 एंड कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो मैंने एक्सरसाइज जो 6.1 थी वो पूरी करवा दी है, ठीक है। 4 क्वेश्चन थे, 4 के 4 क्वेश्चन करवा दें। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो तुम्हें खुद से करने, ठीक है। वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएंगे, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 में बेसिकली क्या होगा, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस में तुम्हें nth टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो nth टर्म अगर किसी भी सीरीज की फाइंड आउट करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे a जो है वो है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और n अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब अगर उल्टा पूछ ले, ये पूछ ले पीछे से अंत टर्म फाइंड आउट करो, तो अपन सीरीज को ही उल्टा कर देंगे, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अलग अलग लर्न करने की जरूरत नहीं है, सीरीज को ही उल्टा कर दो, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। देखो करते हैं, बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की। 5.2 है ये चैप्टर, 5th है, ठीक है। मैंने आज गलती से 6th लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, 5th चैप्टर है, ठीक है। बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की।
5.2 का फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, फर्स्ट टर्म डी, वेट फॉर 1 मिनट। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D the common difference and the A and the nth term of the AP। एक टेबल दी हुई है, उसमें अपने को फर्स्ट टर्म, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है मेरे पास, इसको फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ एक बार, ठीक है। जो मेरे पास PDF है उसमें वो क्वेश्चन अच्छे से दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, 30th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन वाला ना करके मैं सीधा बता रहा हूँ। 30th टर्म कौन सी सीरीज की सीरीज है, 10 7 4 ये सीरीज है, इसके लिए अपने को 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म जिसको अपन A से डिनोट करते हैं वो क्या है, 10 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D की बात करूं, कॉमन डिफरेंस D की बात करूं तो वो आएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है, 7 है, A1 क्या है, 10 है। 7 A2 7 है, A1 10 है। 7 माइनस 10 किया तो कॉमन डिफरेंस आ गया -3। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -3। अब वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ n मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो लिखा हुआ आएगा वही n होगा। n क्या हो गया, 30। अपने को कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी बताया था तुम्हें, क्या था, a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला था। अपने को 30th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 30th टर्म। 30th टर्म क्या हो जाएगी, a की जगह क्या लिखेंगे, 10 प्लस n कितना है, 30 है, -1 d कितना है, -3। तो d को मैंने -3 को ब्रैकेट में लिखा है, ये लिखा 10 प्लस 30 माइनस 1 29 होगा, और -3 दोनों मल्टीप्लाई में है। 10 ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 10 माइनस 87, 10 माइनस 87, तो आंसर आएगा -77। क्या आंसर आया, -77। तो इसकी जो 30th टर्म होगी वो -77 होगी, जो ऑप्शन में सी ऑप्शन में दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब सेकंड का सेकंड देखो, सेकंड का सेकंड दिया हुआ है, सीरीज है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। पहले इनका एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 2 3 2 6 6 -5 5/2, ठीक है। चलो क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। इनमें तुम्हें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। कौन सी टर्म, 11th टर्म, ठीक है। तो 11th टर्म के लिए अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म जिसको अपन a से डिनोट करते हैं वो है -3। कॉमन डिफरेंस D की अगर बात करूं तो वो आएगा A2 माइनस A1। A2 है -1/2, A1 है -3, तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे -3, ठीक है। तो ये लिखा मैंने -1/2 माइनस +3, तो 3 -1/2 को अगर सोल्व करोगे तो आएगा 5/2। क्या आएगा, 5/2। कैसे आया वो ऊपर देख लो, -1/2 +3, 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 डिवाइड बाई 1 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 डिवाइड बाई 1 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 - 1 होगा 5/2।
क्या आएगा 5/2 आएगा। क्या आ गया 5/2 आ गया अपना कॉमन डिफरेंस। अब निकालते हैं अपन nth टर्म मीन्स 11th टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था a प्लस n-1d, ठीक है। तो ये लिखा 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो a की जगह लिखेंगे -3 प्लस n-1, n की जगह लिखोगे 11 -1 और d लिखेंगे 5/2, d की जगह लिख दिया 5/2। ये लिखा -3 11 -1 होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5/2, ठीक है। 2 से 10 को कट किया तो 5। ये लिखा -3 5 5 या 25, 5 5 या 25, 25 में से 3 माइनस किया तो आएगा 22, 25 में से 3 माइनस किया तो आएगा 22, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर। तो 22 जो है वो जो ऑप्शन है उसमें बी ऑप्शन में दिया हो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। MCQ चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 टर्म दी हुई है जिसमें से मिड टर्म जो है या फिर जो 2 टर्म्स है वो एब्सेंट है। वो एब्सेंट टर्म कौन सी है वो बताना है, ठीक है। जैसे थर्ड का फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है 2 और जो मिड टर्म है वो एब्सेंट है और यहाँ लिखा हुआ है 26 और ये सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अपने को मिसिंग टर्म बतानी है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको एक बार मैं मान लेता हूँ, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म A2 लिख लेता हूँ इसकी जगह। क्या लिख देता हूँ A2। तो A2 ये है A1 और ये दिया हुआ नहीं है इसलिए इसकी जगह A2 लिख देते हैं और ये है A3, ठीक है। अपने को पता है कि कॉमन डिफरेंस D1 और D2 की वैल्यू सेम होगी। द सीरीज इज एन AP, सीरीज क्या है AP है। सो D1 इक्वल टू D2, D1 और D2 क्या होंगे इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं A2 लिख दूँ, मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के। तो A2 पता नहीं है अपने को, तो A2 की जगह A2 लिख दूँ। A1 क्या है 2 है, A2 माइनस 2 लिख दिया। फिर A3 26 है, माइनस A2 लिख दिया। अब जो नंबर्स हैं उनको एक साइड रखेंगे, A2 को एक साइड, ये A2 इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो A2 प्लस A2 हो जाएगा। ये 26 ये 2 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। A2 प्लस A2 होगा 2A2, ठीक है। 26 प्लस 2 होगा 28। 2 टाइम्स ऑफ A2 कितना है 28 है, तो A2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स है ना A2 का, तो A2 हो जाएगा 14। A2 की वैल्यू क्या आ गई 14। जो मिसिंग टर्म है वो क्या है 14 है, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट सीरीज इसी टाइप की दी हुई है, वो बता देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सीरीज दी हुई है फर्स्ट टर्म मिसिंग है, ठीक है। फिर 13 लिखा हुआ है, फिर सेकेंड टर्म मिसिंग है, फिर 3 लिखा हुआ है। इसको वैसे ना करके तुम्हें एक अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखोगे A, सेकेंड टर्म को लिखेंगे A प्लस D। मान लो कॉमन डिफरेंस D है, इसलिए सेकेंड टर्म होगी A प्लस D। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 2D। फोर्थ टर्म हो जाएगी A प्लस 3D, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को A से लिखेंगे, सेकेंड टर्म को A प्लस D से, थर्ड टर्म को A प्लस 2D से, फोर्थ टर्म को A प्लस 3D से। तो यहाँ से अपन A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो A प्लस D कितना है, सबसे पहले ये लिख देते हैं। A प्लस 3D कितना है 3 है, A प्लस D कितना है 13 है। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को माइनस करूं, A प्लस 3D में से A प्लस D माइनस करूं तो देखो क्या आएगा, A से A माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन नेम दे देते हैं या सीधा ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना अपन, चलो लिखते हैं, उससे ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। लिख के करेंगे ना वो ज़्यादा बेटर है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है A प्लस, इक्वेशन 1 क्या है A प्लस 3D और माइनस A प्लस D। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से माइनस कर दो, राइट साइड को राइट साइड में से माइनस कर दो, 3 माइनस 13। तो A प्लस 3D माइनस A माइनस D,
इक्वल टू 3 माइनस 13 होगा माइनस 10। ए से ए कैंसिल, 3D में से डी माइनस किया, 2D इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 10, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड, माइनस 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 5। d की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5 आ गई। अब ये d की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो तो a की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो d की वैल्यू जो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मैंने जब पुट किया तो a d की वैल्यू है माइनस 5 इक्वल टू 13। तो a क्या आ जाएगा, ये 5 इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 5 कितना आ गया 18। 13 प्लस 5 कितना आ गया 18। ठीक है, अब टर्म्स लिख देता हूँ, जो साइड में लिख रहा हूँ तो मैं इसके नीचे लिखना है। फर्स्ट टर्म क्या थी a थी, तो a की वैल्यू क्या है 18 है। फिर सेकेंड टर्म क्वेश्चन में दी हुई है, फिर थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या थी a प्लस 2d, ये a की वैल्यू 18 लिखी, 2d 2 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू क्या आती माइनस 5 आएगी। ठीक है, ये लिखा 18, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 माइनस 10 आएगा, 18 माइनस 10 8, थर्ड टर्म क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 18, थर्ड टर्म है 8। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट और सेकंड जो है वो तुम्हें करवा दिया है, बाकी जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ट्राई करना, अगर तुमसे हो जाए, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके।